डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद कर सकते स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज सॉल्व करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को। यही क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर देख सकते हैं 3 क्वेश्चंस हैं। ये तीनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्लास 10th के लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, देख सकते हैं। नीचे के 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं 2019 में दोनों। तो इन दोनों क्वेश्चंस को और जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसको भी सॉल्व करेंगे। इसके लास्ट में हम आपको 2 क्वेश्चंस देंगे, उनको सॉल्व करके आपको कमेंट करके आंसर बताना है। इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। इनको आप जो मेथड हमने पिछले वीडियो में बताया था, कौन सा मेथड नहीं देखें जाकर देख सकते हैं, कमेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो वीडियो था एलिमिनेशन मेथड पर, यानी कि विलोपन विधि से कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते थे। किसी एक को हम लोग एलिमिनेट कर देते थे, एक्स को या वाई को, कोफिशिएंट्स को सेम करके। तो ऐसे ही यहाँ पर पहले वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर इसका इक्वेशन बनाएंगे, 2 इक्वेशन बनेंगे क्योंकि 2 वेरिएबल के हैं। तो 2 वेरिएबल वालों को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही 2 इक्वेशंस बनाएंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे। किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो आपको सही लगेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। ये हो गया बॉर्डर, इधर क्वेश्चंस हैं और इधर हम सॉल्व कराएंगे हमेशा की तरह। तो आप लोगों को सबसे पहले, यदि आपने अभी इस चैप्टर को कभी पढ़ा है या इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, तो खुद से सॉल्व करके बताइए क्या आंसर होगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है? फाइंड ए फ्रैक्शन विच बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, एंड द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 7 is subtracted from the numerator and 2 is subtracted from denominator। तो अगर इसको समझेंगे तो ऐसे कह रहा है कि फाइंड ए फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन का पता करो, which becomes 1/2, जो 1/2 हो जाता है, when 1 is subtracted from the numerator, जब न्यूमरेटर में से 1 को घटाया जाए और 2 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, और हर जो नीचे वाला है उसमें 2 जोड़ा जाए, तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है? 1/2। तो यह इतना यहाँ तक हुआ क्लियर। इसके बाद करा एंड द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, और 1/3 हो जाएगा कब? जब फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर है 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, 7 क्या किया जाए? सब्ट्रैक्ट किया न्यूमरेटर से, और 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, और नीचे वाले से 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए। अब इसको लगाते हैं। देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कोई फ्रैक्शन है, हमें नहीं पता फ्रैक्शन किस रूप में है, लेकिन हम मान सकते हैं अपने से कि लेट द फ्रैक्शन बी x अपान वाई, है ना। फ्रैक्शन को हम मान सकते हैं x अपान वाई, x और y, ऊपर वाले को x ले लेंगे न्यूमरेटर को, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर को y ले लेंगे अपने से। तो यहाँ पर x क्या है? न्यूमरेटर है, और ये क्या है? डिनोमिनेटर है। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। अब कह रहा है कि पहले लाइन में 2 लाइन जो है ना, इसमें क्या, इससे एक इक्वेशन बनेगा और लास्ट के 2 लाइन से दूसरा बनेगा। अब देखो क्या कर रहा है कि अगर x अपान वाई है, न्यूमरेटर में से हम लोग क्या करते हैं, 1 इज सब्ट्रैक्ट करें तो 1 को घटा दें, 1 को माइनस कर दें, और जो डिनोमिनेटर है एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या कर दें, 2 को प्लस कर दें, ऐड कर दें। तो यह किसके बराबर हो जाता है? 1/2 के बराबर हो जाता है। यही दिया है। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे तो क्या यह इक्वेशन जैसा दिख रहा है? इक्वेशन किस रूप में होता था? ऐसे ax + by + c = 0, या c उधर रहे। ठीक, तो इस रूप में क्या बन रहा है? जैसे कि ऐसे कुछ 2x + 3y, इस टाइप का कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा है। लेकिन अब इसको बनाते हैं। तो इक्वेशन जैसा बनाने के लिए क्या करेंगे? इसका तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, है ना। तो y + 2 का गुणा 1 में होगा, y + 2 1 कम y + 2 इधर आ गया। ठीक, टोटल, और 2 का गुणा टोटल इसमें हो जाएगा x - 1 में। तो 2 1 कम 2x, और 2 1 कम 2 -2, यही आएगा। 2 का गुणा इन दोनों में हो गया, और y + 2 का गुणा 1 में हो गया, यही आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको ऐसा इक्वेशन पहले बना लेते हैं। तो +y है, इधर आएगा तो क्या होगा? -y। तो 2x, y इधर आएगा तो -y। अब -2 को उधर भेज देते हैं, तो -2 उधर जाएगा तो +2, 2 + 2 हो जाएगा, और 2 + 2 क्या होता है? 4। तो 2x - y = 4, ये मान सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक, अब सेकेंड पर आते हैं। दूसरा लाइन क्या कर रहा है? थर्ड लाइन में एंड द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन जो है 1/3 के बराबर हो जाएगा
व्हेन 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो ये भी है, ये ऐसे ही देखो, अब इसको लगा लोगे, 7 किस में से घटाएं, ऊपर वाले में से, न्यूमरेटर में से, और नीचे डिनोमिनेटर में से y में से क्या घटाएं, 2, तो फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, 1/3 के। अब फिर सेम ऐसे ही जैसे ये इक्वेशन बनाए इसको भी बना लेते हैं। तो तिरछा गुणा करेंगे, 3 का गुणा 3x, 3 का गुणा 7 में 3 7 21, y-2 का गुणा 1 में तो y-2 हो जाएगा। ठीक, अब इधर भेज देते हैं, प्लस y है, इधर आएगा तो क्या होगा, -y, तो 3x - y इक्वल टू -2 पहले से है, -21 इधर आएगा तो क्या होगा, +21, 21 में से 2 गया 19, 3x - y इक्वल टू 19, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन बन गए। अब इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड सिंपल लगेगा तो उसी को लगाते हैं। ये इक्वेशन को यहाँ लाते हैं, तो 2x - 1 इक्वल टू 4 है, इस पूरे इक्वेशन को माइनस कर दो। तो माइनस जब करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस पूरा मल्टीप्लाई करेगा पूरे में, तो -2x और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या लगेगा, माइनस। ठीक, तो इधर वाले से इधर वाले को घटा देते हैं, इधर वाले से इधर वाले को। कौन सा चीज़ एलिमिनेट हो रहा है, y वाला हो रहा है, इसीलिए डायरेक्ट माइनस कर दिए, तो -y + y, ये सब चीज़ें एलिमिनेशन मेथड हम बताए हैं। मेन था यहाँ पर इक्वेशंस को बनाना है। ठीक, उसके बाद सॉल्व आपको जो सरल पड़े उससे कर सकते हैं। हम एलिमिनेशन मेथड ही लगा रहे हैं क्योंकि इसके बारे में पिछले वीडियो में बात किए हैं। तो +y - y कट गया, 3 और 2, 3 में से 2 गया, यहाँ माइनस लगा है, 3 में से 2 गया, 1 x बचेगा, बराबर 19 में से 4 गया, 15 बचेगा। ठीक, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 15 आ गया। y का वैल्यू क्या होगा, तो किसी भी एक इक्वेशन या तो इसमें रखो या तो इसमें रखो, x की जगह 15 रख दो, है ना, हम यहाँ रखते हैं। तो कैसे दिखेगा, यहाँ पर है 2x - y इक्वल टू 4, यहाँ x जगह 15 रखेंगे तो 15 का गुणा 2 में हो जाएगा, और -y इक्वल टू 4, 15 दूनी 30, 30 है, तो 30 यहाँ प्लस में है, और इधर क्या है 4, 30 इधर प्लस में, उधर जाएगा तो -4 - 30, और इधर है -y, तो -y इक्वल टू क्या आएगा, 30 में से 4 गया 26, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू 26। तो ये बना। अब इसको पूछ रहे हैं कि फ्रैक्शन क्या था, है ना, लास्ट में क्या पूछा है कि फाइंड ए फ्रैक्शन, पहले लाइन मतलब पूछा है कि फाइंड ए फ्रैक्शन। ठीक, लास्ट में वैसे पूछता है, किसी में पहले ही पूछ दिया, तो कह रहा फाइंड ए फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन क्या था, तो कहोगे फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन में x ऊपर वाला था, x पता चला हमको 15 और y पता चला है 26, तो 15/26 यही क्या है, आंसर है, यही फ्रैक्शन था। ठीक, तो इसी में ये सब काम करने पर इसके बराबर, तो कहीं इसके बराबर आ रहा था, है ना, सेकेंड इक्वेशन। तो इस टाइप का था, ये चीज़ें करनी थी, आप लोग समझ में आया होगा किस टाइप से इक्वेशंस बनाएंगे, जैसे दिया है वैसे ही बनाते चलेंगे। ठीक, फ्रैक्शन की बात करेगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x और y मान करके लगाएंगे, और अगर जो एज वाले क्वेश्चंस हैं कि इसका एज का 2 गुना है, जो फादर का एज है अपने सन से, है ना, तो वो सब चीज़ें क्वेश्चंस अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए होंगे और समझ में भी आया होगा। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, इसको सॉल्व करके बताइए क्या होगा, आंसर कमेंट करके हम इसको सॉल्व कराते हैं। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या दिया है ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 9। एगो नंबर है जिसमें 2 अंक हैं और दोनों को जोड़ने पर क्या मिलता है, 9। ऐसे कितने बन सकते हैं, 1 और 8 बन सकता है ना, 7 और 2 बन सकता है, 5 और 4 बन सकता है। तो ऐसे कितने, कौन सा नंबर होगा, कोई एग्जैक्ट एक बताना है, कौन सा होगा, ऐसे तुक्का तो लगा नहीं सकते। दूसरा कह रहा है कि उन दोनों का जोड़ 9 तो हो सकता है इफ़, यदि 27 इज एडेड टू दी नंबर, यदि नंबर में 27 जोड़ दें, द डिजिट्स चेंज देयर प्लेसेज, यानी कि नंबर जो है वो बदल जाता है। तो फाइंड दी नंबर, नंबर का पता लगा। ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। देखो क्या कर रहा है, हमको कोई नंबर कर रहा है, हमको नहीं पता कौन कौन से नंबर्स हैं, तो हम मान लेते हैं लेट द डिजिट्स, मान लो कि डिजिट्स क्या हैं, x एंड y। ठीक, x और y हैं, तो नंबर क्या होगा, कोई भी नंबर मान लो। नंबर किस रूप में होता है, अब ये समझने के लिए, नंबर किस रूप में, मान लो 28 है, 28 नंबर है, तो इसके डिजिट कौन कौन है, एगो 2 है, एगो क्या है 8 है। इस 28 कैसे बना होगा,
क्या 2 और 8 को ऐसे प्लस में लिख देने से 28 बन जाएगा? नहीं बनेगा। ये तो डिजिट का सम है ना। लेकिन अगर नंबर बनाना रहे तो क्या करेंगे, 2 में हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 10वें स्थान पर है, 10th प्लेस पर है, तो 10 का गुणा करेंगे, 10 दूनी 20 हो जाएगा, और उसमें 8 जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, नंबर बनेगा 28। 10 दूनी 20, 8 28। अगर इसी को उल्टा बनाना रहे 82, ये तो 28 बना, 82 बनाना रहे तो क्या लिखेंगे, 8 × 10, 10 × 8 80 और प्लस 2, तब जाकर 82 बनेगा। तो यही काम इस क्वेश्चन में भी है। अब देखो इस लाइन के बाद अब नीचे आते हैं, यहाँ से सॉल्व होता है। ठीक, पहले करा है कि डिजिट का सम x + y, एक गो डिजिट x एक गो y, दोनों को जोड़ने पर हमको क्या मिलता है, यहाँ पर यह नंबर मिलता है, सम जो है 9 दिया है। ठीक, तो इन दोनों का जोड़ 9 है, यह फर्स्ट इक्वेशन बन गया। दूसरा कहाँ से बनेगा, दूसरी लाइन से क्या कहा है, इफ 27 इज एडेड टू दी नंबर। अच्छा, अगर ये मान लेते हैं, इसको मान सकते हैं 1 डिजिट का है और ये 10th प्लेस का है ना, ये इकाई वाला है, ये दहाई वाला है। ठीक, तो नंबर हमारा किस रूप में दिखेगा, यहाँ पर 10x नंबर किस रूप में दिखेगा, 10 का गुणा x में, जैसे 28 था तो 10 का गुणा किस में हो रहा था, 2 में। अगर इसको x मानो इसको y, तो 10 का गुणा x में होगा और y जुड़ेगा, यही नहीं होगा, तब नंबर मिलेगा हमको xy वाला नंबर। ठीक, तो यहाँ पर करा है कि 10x, ठीक, और प्लस y कर दें, तो यह पूरा नंबर है, 10x में गुणा हो गया, ये कोई नंबर है, इसमें अंक में गुणा होकर के y जुड़ेगा, तब जाकर एक नंबर बनेगा 2 अंक का। ठीक, अब करा अगर ये जो नंबर है इसमें क्या करते हैं, 27 जोड़ देते हैं, क्या जोड़ दिए, 27, तो जो नंबर है उसका डिजिट इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि नंबर बदल जाता है। पहले xy था नंबर, अब yx हो जाता है। yx को कहाँ से आएगा, yx बराबर होगा 10 × y, यानी कि 10y + x के बराबर होगा। ठीक, जब यहाँ पर इंटरचेंज किए तो इसको माने थे y8 को, तो y × 10 प्लस यहाँ पर क्या था 2 मतलब x, तो 10y + x, यह बदलने के बाद नंबर मिलेगा, तब नंबर हमको yx ऐसा दिखेगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करके दूसरा इक्वेशन लाते हैं। देखो क्या आएगा, 27, यहाँ है 10x + y + 27 = 10 का गुणा y में 10y + x, 10y को इधर भेजते हैं, x को भी इधर भेजते हैं। ठीक, और 27 को उधर भेज देते हैं, तो 10y इधर आएगा, x इधर आएगा, 10x पहले से है, x इधर आएगा तो -x होगा, प्लस y पहले से इधर आएगा 10y तो -10y होगा, इक्वल टू क्या आएगा, +27 उधर जाएगा तो -27 ये होगा। अब 10 में से एक x गया 9x, और 10 में से एक y गया 9y, लेकिन यहाँ लगेगा माइनस, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, और -27, ये सेकेंड इक्वेशन है। इसको और इसको सॉल्व करना है। ठीक, एक काम और कर सकते हैं, इसको और छोटा कर देते हैं। क्या करते हैं, 9 9 27, 9 से सब कटेंगे, तो यही चालाकी दिखाएंगे, 9 से टोटल को डिवाइड कर दे, इधर भी 9 से 9 दोनों कट जाएंगे, 9 से 27 कटेगा 3 बार में। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा x - y = -3, यहाँ का माइनस अभी जिंदा है, तो x - y = 3, ये सेकेंड इक्वेशन अब इस रूप में है। और फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग लाएंगे यहाँ पर नीचे, x + y = 9। इन दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड एकदम सरल रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, प्लस कर दो, तो क्या आएगा, यहाँ पे प्लस लगेगा, माइनस है y + y कट गया, x 2x हो गया, और इधर 9 में से 3 गया 6 आएगा। ठीक, अब 2 से 6 काट दो, 2 3 6, x = आएगा 3, x = 3 एक वैल्यू आया। दूसरा क्या होगा, यहाँ पर x की जगह यहाँ पर 3 रख दिए, तो यहाँ हो जाएगा 3 + y = 9, यही था सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट वाला। यहाँ पे 3 रखोगे प्लस y = 9। अब इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो +3 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, -3, 9 में से 3 गया 6, y = क्या आएगा 6, दोनों मिल गए, x और y मिल गए हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि हमको वो नंबर बता दो कौन था, है ना, जो नंबर था, फाइंड द नंबर, उस नंबर को बताओ। नंबर हम कहे हैं ये 1th प्लेस का है, ये 10th प्लेस का है, तो नंबर xy होगा। क्या होगा, नंबर xy, तो नंबर यहाँ से है xy, और x की जगह रखना है 3 और y की जगह 6, तो नंबर हो जाएगा हमारा 36। तो यहाँ लिख देंगे सो द नंबर इज 36। ठीक है,
तो ये सब समझाने के लिए था। अभी आपको समझना है, जो लिखना है वो आपको एग्जाम्पल्स में समझाया है, और कुछ ऐसे भी लिख देंगे तभी चलेगा, है ना। इसमें थोड़ा बहुत और बढ़ा सकते हैं कि नंबर विल भी, ये वाला पहला नंबर होगा, है ना, यहाँ पे जो दिया है, और इंटरचेंज करने के बाद नंबर क्या होगा, ये वाला होगा। उसके बाद इन दोनों में अंतर जो है वो 27 का, ऐसे समझ सकते हैं, या इसमें 27 जोड़ने पर इसके बराबर मिलता है। तो ये चीज़ बनेगा और इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ही अंतिम उत्तर जो है, आंसर, वो ये ज़रूर लिखना है, तभी नंबर पूरा मिलेगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड को सॉल्व करिए। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही है, और इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। लगाइए। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया फार्मूला सबको पता होगा, स्क्वायर, है ना, और फिर डिस्टेंस टाइम का जो है फार्मूला, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर पता रहनी चाहिए, तभी आप इसमें का इक्वेशन जल्दी जल्दी बना पाएंगे। अब देखते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है स्क्वायर है, जो उस दो स्क्वायर हैं उनके एरिया का सम जो है, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 640 मीटर स्क्वायर। इफ़ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 64, फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स के साइड पता करो, अगर उनका एरिया का जोड़ जो है वो क्या है, 640 है। दो गो स्क्वायर हैं, जैसे कि एक गो स्क्वायर ये मान सकते हो और दूसरा मान सकते हो ये वाला है, ठीक, थोड़ा सा बड़ा मान लेते हैं, है ना। अब कह रहा है कि अगर इसके साइड से x मान सकते हैं और ये y है, इसका एरिया क्या होगा, x स्क्वायर। अभी बस समझ रहे हैं, इसका एरिया एक्स स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा, वाई स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो इसके साइड एक्स हैं, सभी साइड इक्वल, इसके साइड वाई वाई है, तो इसका एरिया ये हो गया। कह रहा है एरिया का जो सम है जोड़ने पर जो है, मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जोड़ने पर किसके इक्वल हैं, 640 के। और जो डिफरेंस है उनके पेरीमीटर्स का, पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, यानी कि इसका हो जाएगा 4x और इसका हो जाएगा 4y। इनका अंतर का घटाने पर 64 के बराबर है। फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, मान लो पहले कि इसके साइड्स जो हैं, लेट, ऐसे लिख सकते हो, लेट द साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर x एंड y, x और y मान लिए, और किसी एक को बड़ा मान लो, क्योंकि डिफरेंस लेना है, तो कोई एक बड़ा रहेगा तभी दूसरे को घटाने पर पता चलेगा कि उसके बराबर है। तो मान सकते हैं कि y वाला बड़ा रहा होगा x से, ठीक। तो y इज ग्रेटर देन x, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार x और y हैं जो साइड्स हैं, कि y वाला ये जो दूसरा है ये पहले वाले से बड़ा है, ऐसा स्क्वायर लिए हैं। अब कह रहा है कि अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, और भी इसमें बढ़िया समझा सकते हैं कि हाँ इसका एरिया एक्स स्क्वायर होगा, इसका एरिया वाई स्क्वायर। हम थोड़ा सा डायरेक्ट आते हैं। कह रहा है कि इनके एरिया का जोड़, यानी कि पहले का एरिया क्या होगा, एक्स स्क्वायर, और दूसरे का क्या होगा, वाई स्क्वायर, दोनों का जोड़ 640 के बराबर है। तो एक इक्वेशन मान सकते हैं यहाँ से बना, ठीक। और दूसरा कह रहा है इनका जो यहाँ पर साइड पेरीमीटर है, पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड मतलब 4x और इसका 4y। अगर ये y बड़ा है x से तो 4y भी बड़ा होगा 4x से, जाहिर सी बात है y बड़ा है तो x से जो 4y आएगा वो भी 4x से बड़ा होगा। अब अगर इसको लिखें तो 4y माइनस 4x, है ना, इनके जो पेरीमीटर का अंतर है, डिफरेंस मतलब घटाने पर जो मिलता है, बड़े में छोटा वाला पेरीमीटर, वो बराबर है यहाँ पर 64 के, ठीक। यही दिया है, वो बराबर किसके है, वो बराबर है यहाँ पर, क्वेश्चन देख लें, हाँ 64 के। अब देखो आगे कह रहा है फाइंड द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो अगर ऐसा है तो यहाँ से 4 कॉमन ले सकते हैं, पिछले बार जैसा ही, जैसे 9 से डिवाइड किए थे, यहाँ पर 4 से डिवाइड कर दो, छोटा हो जाएगा तो सुंदर लगेगा। 4 से 4 कट गया, 4 से इसको काटेंगे 16, चौका 64। तो y माइनस एक्स इक्वल टू आया 16, यह सेकेंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट वाला स्क्वायर के रूप में है, सेकेंड वाला इस रूप में है। या तो इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करें, या यहाँ पर x प्लस वाई पहले पता करें और फिर सॉल्व करें। जैसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इसको क्वाड्रेटिक बना के ही लगाते हैं, ठीक, यही सिंपल पड़ेगा इसके लिए। तो y इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 16 प्लस एक्स आ जाएगा। y इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एक्स उधर गया तो 16 प्लस एक्स।
अब इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसमें, तो सब्सटीट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह आ गया 16 प्लस एक्स, यही आया है, यहाँ रख दो, तो 16 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 640। पहले वाले में रख दिए, y इक्वल टू जो इतना वैल्यू है इसको इसमें सब्सटीट्यूट किए हैं, सब्सटीट्यूट। तो ये जो मेथड है ना, ये वाला, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 640, ये चीज़ यहाँ रखने में मिल गया है। अब इसका होल स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको ऐसे समझो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर 256 प्लस b स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुणे 16 गुणे x बराबर 640। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ेगा 2x स्क्वायर प्लस 256 है ही, 256 को उधर भेज देते हैं, तो प्लस 256 उधर गया तो 640 माइनस 256, और यहाँ पर 16 दूनी 32x, 32x हो गया। 640 में से 256 को माइनस करते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 32x, और इसको माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पर 4, और यहाँ पर आएगा 8, और यहाँ पर 3, ठीक, 384। अब इसको इधर भेज दें, या पहले 2 से सबको डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 सब जगह है, 2 से पूरे को अगर इधर भी डिवाइड करें इधर भी डिवाइड करें, छोटा हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा और 2 से यहाँ कटेगा 16, तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x आएगा। अपने से डिवाइड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पर है, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, तो अगर सबको डिवाइड कर सकते हैं दोनों ओर की चीज़ों को, ये बैलेंस्ड रहता है। 2 से इसको काटेंगे, 2 1 कम 2 19 दूनी 48, 2 दूनी 4, 192, 192 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस में, तो यहाँ मान लो माइनस 192 बराबर 0 हो गया, प्लस 192 इधर आया तो माइनस 192 हो जाएगा बराबर 0। अब 192 का 1 में गुणा 192 ही होगा, इसका फैक्टर लेंगे, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 16 के फैक्टर को 2 पार्ट में बांटकर लिख सकते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाते हैं, तो 192 के फैक्टर्स लेते हैं 192, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 6 12 96, 2 से काटेंगे 48, फिर 2 से यहाँ पर आएगा 24, फिर 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। अब 16 आए ऐसा तोड़ते हैं, तो इसको ले सकते हैं हम लोग 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, 24 और 8, 8 6 14, ठीक है। 24 और 8 में तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर 16 को 2 पार्ट में लिखते हैं, तो ये यहाँ लगा देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 192 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस, इसको लिख सकते हैं 16 को 24x माइनस 8x, ठीक, और यहाँ पर प्लस 192 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कॉमन लेते हैं, x कॉमन मिलेगा इन दोनों में, और इसमें क्या कॉमन मिलेगा 8, क्योंकि 24 गुणे 8 करने पर हमको 192 ये मिलता है, ठीक है। तो इसी को ने 2 पार्ट में लिखे हैं, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करने पे ये मिलता है, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट या ऐड करने पे 16 मिलना चाहिए, तो ऐसे हम तोड़े हैं कि यहाँ पर माइनस आया है। अब देखो यहाँ से उठा लेते हैं, तो x यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा, कॉमन लेंगे, सॉरी यहाँ माइनस 192 है, हाँ। अब यहाँ पे हो जाएगा x कॉमन लेंगे, तो x प्लस 24, और यहाँ पर माइनस 8 कॉमन लेंगे, क्योंकि 8 ये भी है और 8 से ये भी कटेगा, और माइनस दोनों में है, तो माइनस 8 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस 24। तो इस तरह से कॉमन लेते हैं, ताकि यहाँ पर देखो ना, ये जो वैल्यू वही यहाँ भी बचता है, तभी सही लग रहा है। तो यहाँ पर ये होगा, अब x माइनस 8 और x प्लस 24, तो x प्लस 24 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, इसको फिर से कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 8 बच जाएगा, तो x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो एक बार ये उधर जाएगा 0, तो x बराबर आएगा प्लस 24 उधर गया तो माइनस 24, ठीक। ऐसे ही एक बार ये जो पूरा है उधर जाकर 0 में भाग देगा, तो 0 हो जाएगा, तो x माइनस 8 बराबर 0 बचेगा, ये होगा, ठीक। और x इक्वल टू तब आएगा 8, तो x इक्वल टू 8 और x इक्वल टू माइनस 24,
किसी भी चीज़ की लंबाई जो है वो हमेशा प्लस में होती है। किसी भी चीज़ को नापोगे 0 1 2 3 4 ऐसे कुछ होगा, लेकिन कभी वो माइनस में नहीं होगा। किसी चीज़ की लंबाई को नापोगे किसी आदमी की भी तो वो माइनस में तो रहेगा नहीं, हमेशा प्लस में होगा। तो x की जो वैल्यू होगी वो प्लस वाली होगी, तो इसलिए 8 को हम लोग लेंगे। तो पहला जो साइड हो जाएगा स्क्वायर का साइड है ना, वो एक हो जाएगा 8। दूसरा क्या होगा, दूसरा यहाँ से लाएंगे, यहाँ x जगह 8 रखो तो y इक्वल टू क्या आएगा, -8 हो जाएगा तो +8, 16 8 24 हो जाएगा। तो दूसरा साइड जो है वो हो जाएगा 24 मीटर, ठीक। और सेकेंड स्क्वायर का साइड हो जाएगा 24 मीटर, फर्स्ट स्क्वायर का साइड 8 मीटर। ये x का वैल्यू आया है और ये y का वैल्यू आया है। तो इस तरह सॉल्व करना था, ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना पड़ेगा। जो मेथड लगा सकते हैं उसको लगाइए, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इक्वेशन सही बनाएंगे तभी उस पर भी, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है या 4 नंबर का है, तो अगर इक्वेशन यहाँ तक सही भी बनाते हैं और आगे का सॉल्व गलत थोड़ा बहुत हो जाता है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पर पूरे आपको जो है आधा नंबर जरूर मिल जाएगा। मतलब अगर 4 नंबर का है तो 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद अगर आप सही करते हैं तो बाकी के भी मिल जाएंगे। तो इस तरह आपको सॉल्व करना है, अंतिम में आंसर जरूर लिखना है। जो पूछा था स्क्वायर के साइड पूछा था, क्या पूछा था, क्योंकि ये नहीं लिखेंगे तो इस पर भी नंबर कट सकता है। आंसर जो है वो जरूर लाना है। तो इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब आपको ये 2 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इन पर इक्वेशंस बनाइए और इनको सॉल्व करके कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।